उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत और आर्बिट्रेशन से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शमनीय वाद, टैक्स से संबंधित मामले, जलकर वाद, स्टाम्प वाद, बिजली चोरी वाद, अभिवाक, सौदेबाजी हेतु दंड वाद, राजस्व वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली, प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे पारिवारिक वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए, भूमि अधिग्रहण वाद, चालान से संबंधित समस्त मामले, उपभोक्ता फोरम वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, श्रम विवाद और अन्य संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत के कई लाभ हैं, जिनमें पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकारों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल करने की सुविधा और निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय न होना शामिल है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती और इसकी पूरी प्रक्रिया कानूनी जटिलताओं से मुक्त होकर सहज तथा आपसी समझौते पर आधारित होगी। अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश कुशवाहा ने वादकारियों से अपील की है कि वो राष्ट्रीय लोक अदालत में शीघ्र, सुलभ और सक्षम न्याय प्राप्त करें तथा आपसी समझौते से अपने मामलों का अंतिम निर्णय कराएं। कुशवाहा ने बताया कि त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। 13 दिसंबर को आयोजित ये राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का अवसर प्रदान करेगी। मेरठ के नागरिक आवेदन पत्र प्राप्त कर लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत एक त्योहार की तरह है। ये पूरे देश में एक समय से स्टार्ट होती है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक ही दिन, एक ही समय पर स्टार्ट होती है। इसमें जो ज्यादातर मुकदमे हैं मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। खुले समझौते वाले और समनी वाद इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। विभिन्न नेचर के, जैसे सिविल नेचर के हैं, राजस्व के हैं, फौजदारी वाद हैं, ट्रैफिक चालान जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुए हैं, वो सारे इसमें चालान होते हैं। इसका महत्वपूर्ण लाभ वही है कि इसमें कोर्ट फीस वापस हो जाती है, लोग खुशहाल रहते हैं और कोई पैसा नहीं लगता। अंतिम रूप से निर्णय होता है और जो है ना अपील ना रिवीजन नहीं, उसको बताते हैं। ऐसा है कि उसके लिए एक अलग से थाना बना हुआ है और उस थाने में डिजिटल के जितने भी मामले हैं वो FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज करने के बाद उसमें विवेचना होती है और ये यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि जो है यहाँ पे वो दावे हैं जिनकी एक सूची बनी हुई है, तो वो उसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन अगर दो पक्षकार हो गए हैं और सुलह से उसको डिसाइड कराना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि गलती से मेरे उसमें पहुंच गए हैं अकाउंट में, मैं वो देने को तैयार हूँ, तो नो डाउट मामले डिसाइड। लगभग कितना आंकड़ा है इनका जो होना है? कोर्ट से हमने पिछली बार 43,000 मुकदमे डिसाइड किए और 3 लाख कुल मिलाकर के हुए थे। तो 3 लाख मुकदमे हैं, तो इससे ज्यादा ही करेंगे, लगभग 4-4.5 लाख मुकदमे इस बार हम